जय श्री राम। कल तक के अध्याय में आपने देखा था श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित यज्ञशाला में गए हैं और वहां पर उन्होंने धनुष तोड़ा है। साथ ही उनके धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी वहां पर आए हैं और राजा जनक से प्रश्न कर रहे हैं। अब आप सुनिए उससे आगे। राजा परशुराम जी के पूछने पर राजा जनक ने कहा कि हे नाथ, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि बोले, सेवक वही है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही की जाती है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूपी परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में भी कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी विनाश कर देता है। फिर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो महामुनि, अपने को तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझा है। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। फिर परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे हमारे सामने बात करने से मना करो। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन दूसरा वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार कही है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित है। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरता का कार्य करते हैं। कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही प्रताप की डींग हाँकते हैं। आपको मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को फिर से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष नहीं दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए परशुराम जी। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से ही, नहीं तो इसके कठोर वचन सुनकर इस कटार से मैंने इसको मार देना था, जिससे ये गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि सब जगह विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु केवल फौलाद की बनी हुई उनकी कटार रस की खांड की नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अभी भी बेसमझिए, इनके प्रभाव को समझ ही नहीं पा रहे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है।
आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। मानो अब वह हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी का हिसाब करने वाला बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर तुरंत ही दे दूंगा और आप हिसाब कर देना। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी कटार संभाली। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी कटार संभाली। सारी सभा डर गई। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से ही लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से परशुराम जी के क्रोध के रूपी अग्नि बढ़ती हुई देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझी आपकी बराबरी नहीं करता। यदि बालक कुछ चपलता भी करता है तो गुरु, माता, पिता के मन में आनंद भर जाते हैं, इसीलिए इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी के नाखून से लेकर सिर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा परंतु हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। फिर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर मनुष्य गलत कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते अपना ही अहित करता है। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष जोड़ा नहीं जा सकता। खड़े खड़े भी आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। यदि आपको यह धनुष अत्यधिक प्रिय है तो कोई उपाय बताया जाए, जिससे कि किसी कारीगर को बुलाकर हम इसे फिर से जुड़वा दें। लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे थे, जनक जी और पूरी प्रजा डर रही थी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल उठा और उनके बल की हानि होने लगी। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तुम्हारा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। फिर श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक पे वचन पर ध्यान नहीं दीजिए, उन्हें अनसुना कीजिए। एक बालक का स्वभाव ऐसा ही है, संत जन इन्हें कभी भी दोष नहीं लगाते। फिर उस लक्ष्मण ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो मुझे ही दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र ही आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं क्या उपाय करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा टेढ़ा ही तक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर गर्जना सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गए हैं, मेरा स्वभाव कैसे बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे नहीं रहती। आज यह मुझे दया आई है, ऐसा क्यों हुआ है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक,
देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में ही निवास करेगा। इसकी शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर यह बड़ा ही खोटा है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे मूर्ख, तुम शिव जी के धनुष को तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाते हो। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध करो, नहीं तो तुम्हारे भाई सहित तुम्हें भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कटार उठाए हुए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि लक्ष्मण का क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए और आपके हाथ में कटार है और मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास ही समझिए। स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपने कुठार, बाण और धनुष किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं और उसने अपने वंश रघुवंश के स्वभाव से ही उत्तर दी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने में बालक की भूल को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी है? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम बहुत बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी क्रोधित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़े हो। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को शत्रुआ, बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरांगिनी सेना, समुद्र यज्ञ में जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि प्रदान की है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मेरा प्रभाव तो तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला इसलिए तुम्हारा घमंड लगता है बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मधुर वाणी में कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, मेरे छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूंगा। हे नाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो या चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। एक क्षत्रिय युद्ध में कभी नहीं डरता। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगाया है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से कभी भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी अपने धनुष को श्री राम जी को देने लगे। तब वह धनुष अपने आप ही श्री रामचंद्र जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ही नहीं था। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गायों का हित करने वाले, आपकी जय हो।
हे रघुकुल की पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। मैं एक ही मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में ही आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग मन में डर गए एवं वे कायर चुपचाप यहाँ वहां से भाग गए। फिर देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाए। जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो गए। उनके मुंह में अत्यंत ही अज्ञानता से उत्पन्न हुआ शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियों की झुंड मिलकर सुंदर गीत गाने लगी। जनक जी के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मानो जन्म भर की दरिद्री धन का खजाना उन्हें मिल गया हो। सीता जी को जो भय था वह चला गया। वे ऐसे सुखी हो रही है जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो आप वही कहिए। तब मुनि ने कहा, हे चतुर राजा सुनो, यह विवाह तो धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग, गंधर्व किसी को यह मालूम है। उसके बाद भी तुम जाकर अपने कुल के जैसा ही व्यवहार करो। ब्राह्मणों, कुल के बुजुर्गों और गुरुओं से पूछकर तथा वेदों में जैसा वर्णित हो वैसा ही आचार करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। फिर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत ही अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर चले गए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि बहुत ही सुंदर मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनते ही वे सब राजा का वचन सिर पर रखकर सुखपूर्वक चले गए। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा मणिक के फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। नीलमणि को कोरकर अत्यंत ही सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए गए हैं मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। उनके मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए गए हैं। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी ने कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर रहती हो, उसकी तो शोभा का ही वर्णन करने में नहीं आता है। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंचते हैं। सुंदर नगर को देखकर वे खुश होकर राजद्वार पर जाकर उन्होंने राजा को खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने उनकी खबर सुनकर उन्हें तुरंत ही बुलवा भेजा। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी और प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं चिट्ठी को उठाया। चिट्ठी को पढ़ते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम के आनंद रूपी आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में ही लिए रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने सभी को पत्रिका पढ़कर सुनाई। सारी सभा सच्ची बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ वहां से खेलते हुए आए। वह समाचार पाकर आए और बहुत ही सकुचाते हुए पूछे, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल से हैं, वे किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं था। तब राजा दशरथ ने दूतों को पास बिठाया और मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, हे भैया, कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? क्या दोनों सकुशल है? सावरे और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के वश होकर बार बार इस प्रकार से दूतों से पूछ रहे थे। तब दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के आभूषण हैं।
आपके पुत्र पूछने के योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह रूपी 3 लोकों के प्रकाश स्वरूप है। फिर दूतों ने उन्हें वहां पर यज्ञशाला में हुई पूरी बात सुनाई और उन्होंने कहा, हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कमल की डंडी को हाथी तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भर आए। तब राजा दशरथ उनके ऐसे वचन सुनकर उठकर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। यह समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्म पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आता है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। चलो अभी हम वहां पर चलते हैं और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर, हे नाथ बहुत ही अच्छा, ऐसा कहकर सिर नवाकर दूतों को उनकी जगह पर भेजकर राजा रानियों के महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से प्रफुल्लित हुई। राजा ने फिर सब दूतों की बात उनसे सुनाई, जैसा जैसा दूतों ने उन्हें वर्णन किया था। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गर्जना सुनकर होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यधिक ही आनंद में मग्न है। फिर भिक्षुओं को बुलाकर उन्होंने करोड़ों प्रकार की दक्षिणाएं न्यौछावर की। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, ऐसा कहते हुए वे लोग अपने घर को गए। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गया। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गया और रास्ते, घर, गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सुंदर ही लगती थी, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र नगरी है। उसके बाद भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सजा सारा दरबार बहुत ही अनूठा था। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालर, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत ही है और महल अत्यधिक ही छोटा पड़ रहा है, मानो उस महल में उत्साह समाता ही नहीं है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ को सजाओ। जल्दी ही श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने घुड़शाला के अध्यक्ष को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े और उन्होंने यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। साथ ही रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो काम जिसे मिला वही बन पड़ा। जो काम जिसने लिया सभी के सुंदर ही शगुन होते। श्रेष्ठ हाथियों पर बैठकर सुंदर अबारियां पड़ी है। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य वाहन, रथ आदि अनेक प्रकार की सवारियां हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित हो रहा है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर देख ले। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ है कि वहां पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाली में आरती लिए देख रही है। फिर 2 सुंदर रथ राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया जाता है और दूसरा, जो कि तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिवजी, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके राजा दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्रदेव हो।
वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको इस प्रकार से सजे हुए देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी शंख बजाकर बारात लिए हुए चले। बारात देखकर देवता हर्षित हो गए और मंगल फूलों की वर्षा करने लगे। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार से नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी नहीं डिगते। सभी मंगल गान कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन हो रहे हैं, मानो सच्चे होने के लिए ही एक साथ हो गए हों। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके पुत्र है उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जो श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हनिया हैं तथा राजा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा व्याह सुनकर मानो शकुन नाच उठे हो और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह से बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूपी दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर अर्थात पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है और जहां बारात के सभी लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने और उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर की भी याद नहीं आई। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात को लेने के लिए राजा चले। दूध, शरबत, ठंडाई, जल इत्यादि सोने के कलश में भरकर बारात के स्वागत के लिए चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप पहले की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें।